प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति थे, जिन्हें लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सावित्री नाम की एक कन्या प्राप्त हुई। सावित्री बहुत ही सुंदर, गुणवान और तेजस्वी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने जंगल में रहने वाले एक धर्मनिष्ठ, तेजस्वी लेकिन नेत्रहीन राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। नारद मुनि ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा और सावित्री दोनों चिंतित हुए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रहीं। उन्होंने कहा, जब मैंने एक बार उन्हें चुन लिया, तो अब मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। मृत्यु का दिन सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वह एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन, नारद मुनि द्वारा बताया गया दिन करीब आया, सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताए गए निश्चित दिन पर सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गए। सावित्री भी उनके साथ गईं, क्योंकि वह उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थीं। जंगल में सत्यवान को अचानक चक्कर आए और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। यमराज से संवाद कुछ ही देर में सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी आकृति उनके सामने खड़ी है। वह यमराज थे, जो सत्यवान के प्राण लेने आए थे। यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर का प्राण निकाला और दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सावित्री भी अपने पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज के पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने उन्हें बार बार वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया कि एक पत्नी के लिए उसका पति जहां जाता है, उसे वहीं जाना चाहिए। यमराज सावित्री की निष्ठा, धर्मनिष्ठा और वाक्पटुता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से सत्यवान के जीवन को छोड़कर 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान, सावित्री ने अपने श्वसुर द्युमत्सेन की आंखों की रोशनी और उनका राजपाट वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरा वरदान, सावित्री ने अपने सास ससुर के 100 पुत्रों की कामना की। यमराज ने तथास्तु कहा। तीसरा वरदान, सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी बिना सोचे समझे तथास्तु कहकर दे दिया। वरदान की चुनौती वरदान देने के तुरंत बाद यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। सावित्री ने तुरंत कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, लेकिन आपने मेरे पति के प्राण हर लिए। मेरे पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ? क्या आपका वरदान झूठा हो जाएगा? सावित्री के इस तर्क और सतीत्व के आगे यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सत्यवान जीवित हो उठे और सावित्री के साथ अपने राज्य वापस लौट आए, जहां उनके पिता को उनका राजपाट और आंखें वापस मिल चुकी थीं। इस प्रकार सावित्री ने अपने प्रेम और पतिव्रता धर्म की शक्ति से अपने पति को पुनर्जीवन प्रदान किया। यह कथा करवा चौथ या वट सावित्री के दिन पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखने वाली स्त्रियों के लिए अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है।